एवरीवन, मेरा नाम है अदिति एंड वेलकम टू द चैनल एएस अब इनिशियल क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे द लिमिटेशन एक्ट 1963। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 के बारे में, तो चलिए देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर that your present situation is not your final destination. The best is yet to come. काफ़ी सारे बच्चे ये सोच के गिव अप कर देते हैं कि आज जो हमारी सिचुएशन है, हम कितनी भी क्यों ना मेहनत कर ले, लेकिन वो जो नॉलेज, वो जो प्रोडक्टिविटी हमें दिखनी चाहिए वो दिखती ही नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आप ग्रो कर रहे हैं। आपने कभी मिट्टी का घड़ा देखा है? जब वो मिट्टी का घड़ा बनता है तो वो किस सिचुएशन में होता है? वो सिर्फ एक गीली मिट्टी होती है, लेकिन उसको शेप देना पड़ता है। उसको शेप देने के बाद वो एक घड़ा बनता है, लेकिन वो एक कमजोर घड़ा बनता है। उसको तपाना पड़ता है, धूप दिखानी पड़ती है, तब जाके वो एक मजबूत घड़ा बन पाता है। वैसे ही आपकी नॉलेज है ना, रिजल्ट की परवाह किए बिना आपको बस बढ़ते चले जाना है और नॉलेज गेन करते चले जाना है। जितनी आप नॉलेज गेन करेंगे उतनी ज्यादा आप में ग्रोथ आएगी। जो सिचुएशन आपकी अभी है, जरूरी नहीं वो आपकी बाद में रहे, लेकिन रुकना नहीं है और थकना नहीं है, बस चलते ही जाना है। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने सेक्शन की तरफ। सेक्शन 5 बात करता है द एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस। कुछ सेक्शन 3 में हमने पढ़ा कि जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उसके निकल जाने के बाद जो भी सूट, अपील या फिर एप्लीकेशन है, अगर वो फाइल होती है तो सेक्शन 3 के तहत भले ही लिमिटेशन के तौर पे आपने उसको डिफेंस पे लिया है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो सूट, अपील या फिर एप्लीकेशन बार्ड कर दी जाएगी। यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रिस्क्राइब पीरियड के खत्म होने के बाद भी हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे केसेस में? देखिए, एनी अपील और एनी एप्लीकेशन other than an application under any of the provisions of Order 21 of the Code of Civil Procedure 1908 may be admitted after the prescribed period if the applicant or the application satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period. क्या कह गया ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है अगर कोई अपील या फिर एप्लीकेशन आती है, कौन सी अपील और एप्लीकेशन को छोड़ के? जो ऑर्डर 21 ऑफ CPC यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के प्रोविजंस में फॉल करती है, उन एप्लीकेशंस को छोड़कर कोई भी अपील या फिर एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद आती है तो अगर एप्लीकेंट या फिर एप्लीकेंट कोर्ट को यही यकीन दिला देता है कि वो विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड में क्यों नहीं फाइल कर पाया अपनी अपील और एप्लीकेशन को सफिशिएंट कॉज देकर, तो ऐसी अपील और एप्लीकेशन एडमिटेड हो सकती हैं। यहाँ मैंने बोला हो सकती हैं, मतलब ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि या तो वो अपील और एप्लीकेशन को एडमिट कर ले या फिर वो नहीं भी कर सकती है। इट डिपेंडेंट अपॉन द कॉज, दैट सफिशिएंट कॉज जो एप्लीकेंट या फिर एप्लीकेंट के द्वारा दिया गया है कोर्ट में। अब पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। The fact that the applicant or the applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section. इसका मतलब ये है, ये फैक्ट कि जो एप्लीकेंट या फिर एप्लीकेंट है वो मिसलीड हो गया है किसी ऑर्डर, प्रैक्टिस या फिर जजमेंट के कारण जो कि हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। किस चीज के लिए वो मिसलीड हो गया है? इन असर्टेनिंग और कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मे बी सफिशिएंट कॉज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इसका मतलब अगर कोई एप्लीकेंट या फिर एप्लीकेंट मिसलीड हो गया है जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसको असर्टेन और कंप्यूट करने में, किसकी वजह से? हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर, प्रैक्टिस या फिर जजमेंट के कारण, तो ये अपने आप में एक सफिशिएंट कॉज होगा इस सेक्शन के मीनिंग के अंतर्गत। मतलब इसमें बोला है ना कि सफिशिएंट कॉज अगर एप्लीकेंट या फिर एप्लीकेंट दे देता है कि वो विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में क्यों नहीं अपील और एप्लीकेशन फाइल कर पाया, तो फिर कोर्ट उसको एडमिट कर सकती है। तो उस सफिशिएंट कॉज में ही एप्लीकेंट या फिर एप्लीकेंट ये कॉज भी दे सकता है कि वो हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर, प्रैक्टिस या फिर जजमेंट के कारण असर्टेन और कंप्यूट करने में प्रिस्क्राइब्ड पीरियड को मिसलीड हो गया है। ये अपने आप में एक सफिशिएंट कॉज होगा
इस धारा के मीनिंग के अंतर्गत। तो ये था हमारा छोटा सा सेक्शन 5। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।